सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां आप बैठोगे वही सिंहासन बन जाएगा, लेकिन उसके लिए सिंह बनना पड़ेगा, उसके लिए शेर बनना पड़ेगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, लास्ट मिनट पे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे आपको तैयारी करनी है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शॉर्ट रिवीजन लेंगे आज कि किस तरीके से आपको लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करनी है, राइट। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लास्ट मिनट टिप्स टू स्कोर बेटर इन एग्जाम, लास्ट मिनट के लिए क्या टिप्स होंगी, क्या स्ट्रेटेजी होंगी, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो एग्जाम देखो, एज अ स्टूडेंट आप सिंह कब बनते हो, आप शेर कब बनते हो, जब आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़िया आते हैं, सब लोग आपको पूछते हैं, टीचर्स आपकी बात मानते हैं, पेरेंट्स आपकी बात मानते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको टिप्स और स्ट्रेटेजी बताऊंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ में मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते। आई नो, लाइफ में आगे जाके मार्क्स उतना मैटर नहीं करते जितना आपका एक्सपीरियंस करता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, इज्जत भी अच्छी बन रही है और एक्सपीरियंस भी हो रहा है ना। और ये वर्ड्स जो बोलते हैं ना, ये वो बोलते हैं जिन्हें बहाने बनाने होते हैं, और कोई नहीं बोलता, सच में मैं बोल रही हूँ। सो आप लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद सोचो, आपके क्लास का जो टॉपर होगा उसकी इज्जत क्या है और आपकी खुद की इज्जत क्या है, ठीक है। और अगर कोई टॉपर देख रहा है तो उसे पता है कि उसकी इज्जत क्या है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसकी कितनी बात मानते हैं, और लाइफ में भी वो कुछ ना कुछ अचीव ही कर लेगा। भाई टॉपर है, अचीव करेगा ही करेगा, है ना। तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो चलो, ज्यादा फालतू की बातों में ध्यान मत दिया करो, इधर उधर के लोगों पे भी ध्यान मत दिया करो। लोगों का काम होता है कहना, आपको वो करना है जो आपका मन बोलेगा, ठीक है जी। चलो, उसके अलावा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक घड़ी हो, घड़ी में टाइम हो, और टाइम के साथ आपने करना है अपनी प्रिपरेशन, ठीक है जी। चलिए, आज के इस वीडियो में 5 टिप्स डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, सारी की सारी एकदम बोलते हैं ना वो फाड़ू टिप्स है, एकदम बेहतरीन वाली टिप्स हैं, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब टिप्स हैं, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने आपको दी होगी फार्मेसी में। ये टिप्स फॉलो कर लो, 90% के अबाव आएंगे, ये मेरी गारंटी है। फार्मेसी की मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, 100% आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, 90% के अबाव आएंगे, 100%, समझ रहे हो, 100% आएंगे, 90% के अबाव, ये है सेंटेंस। चलो ठीक है, तो 5 टिप्स आज डिस्कस करेंगे। पहली टिप क्या है वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट टिप जो है, ऑलवेज ब्रेक बिग टास्क टू स्मॉल टास्क। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा 1 महीने बाद क्या करूंगा, हाँ चलो ठीक है, 1 महीने बाद कोई भी आपकी फ्रेंड है उसे कॉफी पे ले जाऊंगा, है ना। अभी तक फ्रेंड बनी भी नहीं है, बस जनरली आपकी क्लासमेट है, उसे 1 महीने बाद कॉफी पे ले जाऊंगा। तो 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे टास्क बनाने होंगे। पहले बात करनी होगी, फिर थोड़ा सा इंप्रेस करना होगा, उसके बाद ही ना 1 महीने बाद आप कॉफी पे ले जा पाओगे। तो इसी तरीके से अगर आपने कुछ अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो उसके लिए बड़ा आपका क्या टास्क है कि मुझे 90% गेन करने, राइट। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे टास्क बनाने पड़ेंगे, वरना 90% सोचते रह जाओगे, वो लाइफ में कभी भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए छोटे छोटे टास्क बनाओ कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मुझे क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करना है, टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है। और ये लास्ट टाइम टिप्स है, ये आप अगर पूरे टाइम फॉलो कर लोगे तो मैं बोल दूं कि आप लोग मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, और आपको लाइफ में कुछ फिर करना ही नहीं है अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी पूरी लाइफ बना के चलोगे और अच्छे से चलोगे। सच में मैं बता रही हूँ, ये लास्ट टाइम टिप है, ये फॉलो कर लो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो, 5 टिप, ये सीयूईटी वाले एग्जाम के बच्चों के लिए भी है, बी फार्मा वालों के लिए भी है, तो सब लोगों को देखना है, और जरूरी नहीं बी फार्म वाले हो, कोई भी देख सकता है। वीडियो आज का ऐसा है, धांसू वीडियो है। तो फर्स्ट टिप क्या है बता दिया, बड़े टास्क को पहले छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करो, ठीक है जी। चलिए, अब टास्क क्या है हमारे पास तो टास्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन टास्क है, आंसर हमें अगर उसका मिल गया, अगर हमने पढ़ लिया, अगर हमें याद हो गया, तो मतलब हमने वो टास्क कंप्लीट कर लिया। तो अपने क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टास्क में आपने कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसके लिए 2 तरीके से आप टास्क बना सकते हो कि एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिन्हें याद करने के लिए मुझे 30-30 मिनट देनी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मुझे याद करने के लिए 15-15 मिनट देनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। या तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें मुझे 30 मिनट
मिनट देनी है, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है जिन्हें मुझे 15 मिनट देनी है। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन जो है याद करने के लिए मुझे 30 मिनट देनी है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उन्हें याद करने के लिए मुझे 15 मिनट देनी है, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, टास्क 1 और टास्क 2 आप टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप टाइम की कदर करोगे, टाइम आपकी कदर करेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपने एक चीज मैं बता दूं, आपने पढ़ते समय एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही आपने 40 से 45 मिनट पढ़ लिया, इनफ है। 45 मिनट के बाद 20 मिनट का रेस्ट दो, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आप म्यूजिक सुन सकते हो, अपना फेवरेट गेम खेल सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कुछ अच्छा लग रहा है खाने के लिए खा सकते हो, लेकिन आपको डिस्ट्रक्शन के साइड नहीं जाना है। आपको व्हाट्सएप उठा के नहीं देखना है कि किसका मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है। इससे बढ़िया तो ये होगा, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप खोलो और वहां पे जाके शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लो। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप जो नया ऐप आया, उस पर शॉर्ट्स का भी फीचर है। भाई यही ना चाहिए आपको, क्यों जाते हो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने के लिए? यूट्यूब पे भी जाते हो लेक्चर अटेंड करते, यूट्यूब पे क्यों सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं हम लोग आपके लिए? इसीलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ भी जाके शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हो, वहाँ भी जो ऐसे अलग अलग शॉर्ट्स आते हैं अजीब अजीब से, उनको आप नॉट इंटरेस्टेड भी नहीं करते हो, है ना। सब मज़े से देखते जा रहे हो, डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, फिर गलती निकाल रहे हो। अरे मैम लाइव क्लास में 2 मिनट का डिले चल रहा है, मैम 2 मिनट लेट हो गई लाइव क्लास, तब डिस्ट्रक्शन नहीं होता आप लोगों को जब जाते हो यूट्यूब पे लेक्चर देखने के लिए और फिर 1-1.5 घंटा डिस्ट्रक्शन में और शॉर्ट्स में आप लोग निकाल देते हो? तो डिस्ट्रक्शन नहीं लेके आना है। अगर आपको रिलैक्स देना है, म्यूजिक सुनो, अपना फेवरेट खाना खाओ, फेवरेट खाना बनाओ, फेवरेट गेम खेलो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड टास्क पे आपको तब जाना है जब आप 20 मिनट का 15 मिनट का रेस्ट ले लो, ठीक है। चलिए, अब ऐसा क्यों करना होता है, ऐसा क्या हो जाता है, हमारा दिमाग क्या इतने भी उसके कंसंट्रेशन नहीं होती है? ऐसा हमें करना क्यों है? क्योंकि जब हम 40 से 45 मिनट पढ़ लेते तो हमारे माइंड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होने लगती है, बहुत 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 लो होने लगती है। आफ्टर 45 मिनट कंसंट्रेशन लेवल जो है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। इसीलिए हमें उसे ब्रेक देने की जरूरत है। और दिमाग क्या बोलता है, भाई प्लीज एक बार रोबोट कर दे, एक बार रिफ्रेश कर दे माइंड को, तभी मैं दूसरे टास्क पे जा पाऊंगा, ठीक है। तो दिमाग आपका बोल रहा है बस एक बार मुझे रोबोट कर दे, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद सेकंड टास्क पे आ जाते हैं। सेकंड टास्क क्या है? बेस्ट वे टू स्टडी इन टू टीच। यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये एक आपके लिए थॉट भी है कि आपको अगर अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने, तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आपको दूसरे को पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मी, ये जो वीडियो है इसे बनाने से पहले मैंने ये सारे कंसेप्ट्स देखे होंगे, फिर ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करवाया गया होगा, ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया होगा, फिर उसके बाद जब आके मैं आपको ये समझा पा रही हूँ, राइट। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन खुद ना बनाया होता, अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद देखा ना होता, ये कंसेप्ट मेरे ना होते, तो क्या मैं उस तरीके से आपको क्लियर कर पाती? इफ अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो मैं इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगी, आप मुझे अच्छे से सुन पाओगे और आप भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सेल याद किया तो कि कल मुझे जाके उसे सुनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, या फिर मुझे उन्हें पढ़ाना है, समझाना है, ठीक है, कि सेल क्या होती है। तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप उन्हें अच्छे से समझा पाओगे, राइट। क्लियर हुआ? अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी यही कहना, ये एक और थॉट आप लोगों के लिए आ गया क्या? इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, अगर आप किसी को अच्छे से सिंपल वे में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली सबको समझा पाओगे। तो आपने हमेशा अपने ऊपर ट्राई करनी है क्या? टीचिंग टेक्निक, वो बहुत जरूरी है, राइट। आप खुद के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टू अप्लाई दिस टीचिंग टेक्निक ऑन योरसेल्फ टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आप टीचिंग टेक्निक अपने पे अप्लाई कर लो। आपको पता चल जाएगा अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, जैसा होता है ना जिनसे डांस आता है, तो जैसे ढोल की या किसी भी म्यूजिक की बीट सुनते हैं तो उनके हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं। लेकिन अब कोई हो हमारे जैसा जिसे डांस ही ना आता हो, तो म्यूजिक चलता रहे, कुछ भी चलता रहे, तो हाथ पैर उठेंगे ही नहीं।
तो यही होता है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वहां पे आप चुप नहीं रह पाओगे, आप सामने वाले के कंसेप्ट क्लियर कर दोगे। अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको वो टॉपिक आता ही नहीं है, तो कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, चुप रहोगे, शांत रहोगे। लेकिन अगर आता है तो आपसे चुप नहीं रहा जाएगा। ठीक है जी, तो वही चीज है। उसके अलावा थर्ड जो है स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। थर्ड, एक्टिविटी। आपको स्टडी की एक्टिविटी पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टडी एक्टिविटी। आंसर्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने पहले ऊपर बता दिया, टाइम को डिवाइड करना है, क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। यहाँ पे अपने आंसर्स को 2 तरीके से डिवाइड करना है। आपको देखना है क्वेश्चन क्या है और कौन सा क्वेश्चन हम याद करने लायक है और कौन सा क्वेश्चन समझने लायक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 2 तरीके से आपने अपने आंसर्स को डिवाइड करना है। फर्स्ट, फैक्ट बेस, सेकंड वन इज कंसेप्ट बेस। फैक्ट बेस, कंसेप्ट बेस कैसे बताती हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फैक्ट बेस वाला एग्जाम्पल, हाउ मैनी बोन्स इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में बोन्स कितनी है, हड्डियां कितनी है, 206। याद करना है, हमेशा 206 ही रहेंगी। राइट और रॉन्ग? यस, राइट। देखिए, तो ये क्या है, वी विल रिमेंबर दिस, हम इसे याद रख सकते हैं। दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अगर हम कंसेप्ट बेस की बात करें, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, हमें ये समझनी पड़ेगी। जब हमें समझ में आ जाएगी, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हमारा दिमाग इसे ऑटोमेटिकली याद कर लेगा। तो दोनों चीजें अलग हैं। राइट, तो यहां पे क्या बोला गया, वी कांट रिमेंबर दिस, हम इसे याद नहीं रख सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये अंडरस्टैंड मतलब समझना पड़ेगा। क्लियर कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस हमें याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फैक्ट बेस है कि ये फैक्ट है, ये तथ्य है, ये यही रहेगा। ठीक है, बोन्स जितनी है शरीर में वो उतनी ही रहेंगी। तो इस तरीके से अपने आंसर्स को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, कैटेगरी बना लेनी है कि ये फैक्ट बेस हैं, ये मुझे याद करके अलग कर देने हैं, बस याद हो गया। और ये कंसेप्ट बेस हैं कि मुझे पहले इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद मुझे ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से अपने आंसर्स को क्या कर लेना है, आपने डिवाइड कर लेना है। राइट, चलिए जी, उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ जो स्ट्रेटेजी है वो है, फोर्थ टिप, रिवीजन। रिवीजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जब आप दिमाग से कुछ पढ़ लेते हो, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसे एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, तो दिमाग आपका कभी भी नहीं बोलेगा। फिफ्थ जो है, फिफ्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कुछ तड़कता भड़कता, जो अभी तक नहीं सुना होगा, आज तक नहीं सुना होगा, आपको भी लगेगा नया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, लास्ट टाइम रिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक दिन पहले कहीं ट्रेवल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक दिन पहले आपको किताबें उठाने का मन नहीं कर रहा, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको उन्हें रिवाइज करना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने अपने मोबाइल में क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन पहले आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने सारे आंसर्स आपने रीड करना है। अब आपको लग रहा है 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं यार ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका रिवीजन नहीं हो पाया। आपने उन्हें रीड करना है, साइड में रिकॉर्डर ऑन करके रख लेना है, रीड करना है, अच्छे से रीड करके रिकॉर्ड करके रख लेना है। और एक दिन पहले आपको हेडफोन लगाना है, ईयरफोन लगाना है, और उससे उन्हें सुनते जाना है। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। अपनी आवाज़ सुनोगे तो लगेगा भी कि यार कितना बेसुरा बोलता हूँ मैं, अच्छा बोलना चाहिए, है ना। तो ऐसा भी लग सकता है आपको, किसी को ऐसा भी लग सकता है यार मैं सिंगर भी बन सकता था, है ना, और मैं अच्छा प्रवक्ता भी बन सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को टेस्टिंग भी कर सकते हो और याद भी हो जाएगा। राइट, अब देखिए ये, उसके अलावा लास्ट में तो और तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये सब कुछ कर लिया तो बेस्ट है, तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी के लिए, अगर बी फार्मेसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, जिसके अभी लाइव कोर्सेज हमारी बीएसपी फार्मेसी ऐप पे अवेलेबल है। बीएसपी फार्मेसी ऐप पे 1st to 8th सेम के जो 1st to 8th सेम के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। फटाफट जाके आप विजिट करो, बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं। और बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, आप लोगों के लिए एप्लीकेशन डिजाइन करवाया गया है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको शॉर्ट्स वाला फीचर मिलेगा, साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के अंदर आपका ज़्यादा डाटा कंज्यूम नहीं होगा। 1 से 1.5 GB डाटा में आप व्हाट्सएप भी चला लोगे, इंस्टाग्राम भी चला लोगे, लाइव क्लास भी बीएसपी फार्मेसी की जाके अटेंड कर लोगे। आप लोगों के लिए ऐप बनवाया गया है, इतनी मेहनत करवाई आप लोगों ने हमसे, फटाफट जाके अब इंस्टॉल तो कर लो, कम से कम इंस्टॉल करो। और अभी नया बैच आया हमारा 1st सेम और 3rd सेम का पेन किलर बैच, जो आपके सारे पेन खत्म कर देगा। एग्जाम में आप फटाफट जाओगे और बस फटाफट एग्जाम को पूरा
तहस नहस कर दोगे कि हाँ बस मुझे सब कुछ आता है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के टीचर्स प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपकी। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट सेशन, मॉडल पेपर, सब कुछ मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर। फटाफट जाओ, विजिट करो, कोर्स में ज्वाइन करो। कोर्स का प्राइस मात्र 499, बहुत कम प्राइस है, इतने सारे कंटेंट के लिए बहुत कम प्राइस है। फटाफट जाओ, विजिट करो। 21 जनवरी से लाइव क्लासेस इसमें चलनी है, होप सो यही है अभी तो प्लानिंग, वरना 25 जनवरी भी इसकी डेट हो सकती है, बिकॉज स्टूडेंट्स कंटिन्यू ज्वाइन हो रहे हैं। फटाफट जाके आप भी ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।